पाकिस्तान के मिसाइलों से कैसे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उसे बचा रहा है, ये तो अब पूरा देश देख रहा है। दूसरी तरफ भारत का एक पॉलिटिकल डिफेंस सिस्टम भी चल पड़ा है। जी हां, हाथों में हाथ डाले राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ के सांसद हैं, वो और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। इन दोनों की ऐसी तस्वीर इस वक्त सामने है जब पूरा देश एकजुट है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे देश के विपक्ष का कोई भी दल या नेता, सभी एकजुट एक चट्टान की तरह दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ स्वर ऐसे जरूर उठ रहे हैं जो अभी भी थोड़ा संशय पैदा कर रहे हैं, लेकिन खैर हम पहले उस चट्टानी एकता की भी बात करेंगे। आज अखिलेश यादव ने आखिर इस एकता के पीछे की जो एक वजह बताई वो क्या थी, वो भी हम सुनेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे कहा है कि नया और विकसित भारत घर में घुसकर मारता है, अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो शुरुआत आज की सबसे बड़ी तस्वीर से है। जी हां, यूं तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी हमेशा एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को फूटी आंख न सुहाए ऐसी स्थिति में हमेशा दिखाई देती है। लेकिन शायद हमले के बाद जिस तरीके से भारत सरकार ने रिस्पॉन्स दिया है मिलिट्रीली, इसने पूरे भारत को इस वक्त एक कर रखा है। और आज जब ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में हुई तो एक तस्वीर सामने आई। राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों लगभग हाथों में हाथ डाले इस मीटिंग में घुसते हुए दिखाई दिए। साथ साथ राहुल गांधी भी चल रहे थे। आप पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पूरी राजनीति एक तरफ और देश हित एक तरफ कैसे है। पहले इन तस्वीरों को देखिए। तो यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। जी हां, यह भारतीय एकता का प्रतीक इस मुश्किल वक्त में, जब देश एक तरीके से सीमा पर जूझ रहा है, पाकिस्तान से लगातार मिसाइल अटैक हो रहे हैं और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उसे लगातार नाकाम कर रहा है। ऐसे में ये एकता ये दिखाती है कि हम चाहे सियासी तौर पर जितना भी लड़ लें, देश पर जब आंच आएगी या देश को लेकर जब बात आएगी तो दो सुर नहीं हो सकते हैं। पहले सुनिए सभी नेताओं ने कहा क्या है। समाजवादी पार्टी ने कल ही कहा था कि उनकी तरफ से रामगोपाल यादव रहेंगे और सरकार के साथ पूरी तरीके से पार्टियां खड़ी हैं। आप जैसे ही भारत ने हमला किया तो अखिलेश यादव ने जो ट्वीट लिखा था, मायावती ने जो बात लिखी, और फिर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो बात लिखी। आप इन तीनों को देखिए, सुनिए और अंदाजा लगाइए कि इस वक्त सियासी एकता कैसी है। और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। अखिलेश यादव लगभग हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, और हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पाकिस्तान और पहलगाम को लेकर सवाल होते हैं। आज एक सवाल हुआ और पूछा गया कि सारे लोग इस मुद्दे पर एक साथ सरकार की सराहना कर रहे हैं। अखिलेश यादव का जवाब सुनिए। एक पत्रकार ने यह सवाल तो पूछ लिया, लेकिन अखिलेश यादव ने वो वजह बता दी कि आखिर इस एकता के पीछे की वजह क्या है। सुनिए अखिलेश यादव। आप बुराई करोगे? कर लो बुराई। तुम गाइडलाइन नहीं पढ़ी अभी तक? गाइडलाइन नहीं पढ़ी इन्होंने? ए भाई गाइडलाइन पढ़ ले। मेरे समझदार पत्रकार गाइडलाइन पढ़ ले। बहुत धन्यवाद। तुम पे सवाल ही खत्म है। तुम जाओ उनसे पूछो आगे सवाल। खैर ये तो वजह हुई, लेकिन इसके साथ साथ चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, या यूं कहें आदत से लाचार,
विपक्ष के कुछ नेता अब भी दबी स्वर में अपनी आवाज उठाने से बाज नहीं आ रहे। यूं तो इमरान मसूद हर दिन भारतीय सेना की और भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब पहले दिन भारत ने उनके 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो उन्होंने तारीफ के साथ साथ उसमें एक सवाल भी दाग दिया कि वो तो ठीक है, भारत ने अच्छा किया, लेकिन ये बताए कि भारत के इस हमले में कितने आतंकी मरे या फिर जो लोग मारे गए हैं उनकी भी लिस्ट दे। सुनिए उस दिन क्या कहा था इमरान मसूद ने। हम आपको सुनाएंगे उदित राज ने आज कौन सा सवाल उठाया है। भारतीय सेना को सलाम। ऐसे ही जवाब की हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जवाब ऐसा होना चाहिए कि पता चले, लेकिन कितना नुकसान हुआ और कितनों को मार पाए इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। और अब उदित राज को सुन लीजिए, जिन्होंने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने पे सिंदूर नाम पर सवाल उठाया। एक बात तो साफ है कि इस वक्त कोई भी सरकार के फैसले को लेकर सवाल उठाने की स्थिति में नहीं है, और उसकी वजह जो अखिलेश यादव ने बताई। जी हां, अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि वो बात जो सरकार ने जारी की है गाइडलाइन, क्या नहीं पढ़ा है? यानी कि अगर सारे नेता इस वक्त खामोश हैं या फिर सरकार के साथ एकदम चुपचाप सरकार की लाइन पर देश के साथ खड़े हैं, तो उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह सरकार की वो गाइडलाइन है जिसमें साफ कहा गया है कि इस वक्त दो राय नहीं हो सकती। अखिलेश यादव का यह बयान एक बार फिर सुनने लायक है। हम दोबारा से सुनवाते हैं। आप बुराई करोगे? कर लो बुराई। तुम गाइडलाइन नहीं पढ़ी अभी तक? गाइडलाइन नहीं पढ़ी इन्होंने? ए भाई गाइडलाइन पढ़ ले। मेरे समझदार पत्रकार गाइडलाइन पढ़ ले। बहुत धन्यवाद। तुम पे सवाल ही खत्म है। तुम जाओ उनसे पूछो आगे सवाल। अखिलेश यादव हर दिन इस बात का जवाब दे रहे हैं, मायावती या फिर कोई भी विपक्ष का नेता हो, सब एक साथ है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई बात कही। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं तो सरकारी कार्यक्रम में थे जहां नए अध्यापकों के नियुक्ति पत्र वो बांट रहे थे, लेकिन अपने भाषण में जो उन्होंने बात कही वो बिल्कुल दिखाता है कि अब भारत किस ओर चल पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये बात साफ साफ कह दी कि वो भारत नहीं है कि अगर कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा। अब ये वो विकसित भारत है जो छेड़ने के बाद छोड़ना तो दूर की बात, अब वो घर में घुसकर मारेगा। जी हां, घर में घुसकर मारना ये एक ऐसी लोकोक्ति चल पड़ी जब से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को कहा था। और आज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात एक बार फिर दोहराई है। सुनिए, मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान में जो भारत की तरफ से जो उनके आतंकी शिविरों पर हमले हुए उस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, सुनिए। बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है। और अब बात उस ब्राह्मण सियासत की जो इन दिनों अखिलेश यादव कर रहे हैं, पीडीए प्लस। जी हां, अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मणों को भी जोड़ने में लगे हैं और एक दिन पहले उन्होंने बाकायदा ब्राह्मणों के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनके तमाम ब्राह्मण चेहरे थे। बीजेपी ने जब इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरा तो अब समाजवादी पार्टी के ही ब्राह्मण चेहरे पीडीए में पी का मतलब अब पंडित भी बता रहे हैं। सुनिए, पूजा शुक्ला ने आज कैसे पीडीए में अब पी को, यानी कि जिसे अखिलेश यादव पिछड़ा कहते हैं, अब समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण उसे पंडित भी कहते हैं।
सुनिए। जो पीडी है, चूंकि लगातार समाजवादी पार्टी कह रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं पी से पंडित, तो जो पीड़ित पंडित हैं उनको भी समाजवादी पार्टी पी में पंडित भी, ब्राह्मण भी पीढ़ी का हिस्सा हो गए। बिल्कुल, हम लोगों ने शुरू से कहा कि जितने भी पीड़ित पंडित हैं वो सब समाजवादी पार्टी की पीडीए का हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखकर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।